क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी बड़ा सोचने की ताकत को मानते हैं? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसी किताब है जो बताती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और बड़े विजन से मिलती है। बफेट खुद भी इस सिद्धांत को अपनाते हैं और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि वे बड़ा सोचें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैप्टर 1। सोचने का तरीका ही आपकी सफलता तय करता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच हमें रोक लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनकी काबिलियत आपसे मिलती जुलती है, फिर भी आपसे ज्यादा सफल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब सीधा है, वे बड़ा सोचते हैं। वॉरेन बफेट भी इस सिद्धांत को मानते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बड़ा सोचकर और दूरदृष्टि रखकर अपार सफलता हासिल की है। उन्होंने सिर्फ शेयर बाजार में निवेश नहीं किया, बल्कि पूरी सोच को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में बदला। जब लोग छोटे मुनाफे के बारे में सोच रहे थे, बफेट दीर्घकालिक सफलता पर फोकस कर रहे थे। यही माइंडसेट उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों में से एक बनाता है। मान लीजिए, दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों के पास समान संसाधन हैं, लेकिन एक सोचता है, यार, मेरा छोटा सा काम है, बस ठीक ठाक चल जाए। जबकि दूसरा सोचता है, मैं इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाऊंगा कि लोग मिसाल देंगे। अब आप ही बताइए, किसकी सफलता के चांस ज्यादा हैं? बिल्कुल सही, जो बड़ा सोचता है वही बड़ा हासिल करता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर चादर छोटी है तो उसे बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आप सीमित सोच रखेंगे तो सीमित सफलता ही मिलेगी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं और खुद को एक एवरेज कैंडिडेट की तरह प्रेजेंट करें, तो रिजल्ट भी एवरेज ही होगा। लेकिन अगर आप सोचें, मैं बेस्ट कैंडिडेट हूं और मुझे इस जॉब के लिए सिलेक्ट होना ही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सफलता के चांस भी। सोचने का तरीका आपकी पर्सनैलिटी से लेकर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस तक सब कुछ तय करता है। वॉरेन बफेट का मानना है कि बड़ा सोचने से बड़े मौके आते हैं और बड़ी सफलता भी। जब आप अपने सपनों को ऊंचा रखते हैं, तो आपकी मेहनत और एक्शन भी उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं। यही माइंडसेट आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप छोटा सोचकर सीमित रहेंगे या वॉरेन बफेट की तरह बड़ा सोचकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? चैप्टर 2। खुद पर भरोसा रखें। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में ही हार मान लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है खुद पर भरोसा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। वॉरेन बफेट भी यही मानते हैं। जब उन्होंने निवेश की दुनिया में कदम रखा, तो बहुत से लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा, अपनी रणनीतियों पर विश्वास किया और लगातार सीखते रहे। आज वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने फैसलों पर संदेह नहीं किया। मान लीजिए, आप पहली बार स्टेज पर स्पीच देने जा रहे हैं। अगर आपके मन में यह डर बैठ जाए कि कहीं मैं अटक ना जाऊं, तो यकीन मानिए, आप जरूर अटक जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं शानदार स्पीकर हूं और लोग मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस ही अलग होगी। यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है, चाहे वह बिजनेस हो, करियर हो या कोई नया स्किल सीखना हो। हमारा माइंड उसी पर भरोसा करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहेंगे, मुझे यह काम आता ही नहीं, तो दिमाग उसे सच मान लेगा और आप कभी उस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं इसे सीख सकता हूं, तो आप सच में सीख लेंगे। वॉरेन बफेट भी यही सलाह देते हैं। अपने फैसलों और क्षमताओं पर भरोसा रखें, तभी आप असली सफलता पा सकते हैं। बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि वे खुद को कमजोर नहीं मानते। अगर कोई बिजनेसमैन हर बार घाटे के बारे में ही सोचेगा, तो वह कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह अपनी गलतियों से सीखे और अगली बार बेहतर प्लानिंग करे,
तो वह कामयाब हो सकता है। खुद पर भरोसा करने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत होती है। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। उन्होंने खुद को कभी सीमाओं में नहीं बांधा और हर चुनौती को सीखने के मौके की तरह लिया। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे या डर और शक में फंसकर रुक जाएंगे? याद रखिए, वॉरेन बफेट भी शुरुआत में एक आम निवेशक थे, लेकिन आत्मविश्वास ने उन्हें महान बना दिया। चैप्टर 3, एक्शन लेना ही असली सफलता है। सोचना अच्छा है, प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन असली खेल एक्शन लेने का है। कई बार लोग घंटों, दिनों और महीनों तक सोचते रहते हैं, अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो। लेकिन सच यह है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। वॉरेन बफेट भी यही मानते हैं। उन्होंने कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया। जब वे युवा थे, तो उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने तुरंत छोटे छोटे निवेश किए, उनसे सीखा, गलतियां की और फिर अपनी रणनीति को सुधारते गए। अगर वे भी सिर्फ सोचते रहते और रिसर्च करते रहते, तो शायद आज वे दुनिया के सबसे सफल निवेशक नहीं बनते। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा फिटनेस के बारे में पढ़ता रहे, डाइट प्लान बनाता रहे, लेकिन कभी एक्सरसाइज शुरू ही न करे, तो क्या वह फिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही बात हर चीज पर लागू होती है। हम में से कई लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई खुद को पूरी तरह नया बनाना चाहता है। लेकिन जब करने की बारी आती है, तो डर या आलस हमें रोक लेता है। इसलिए वॉरेन बफेट की तरह सोचें। जब भी कोई बड़ा आइडिया आए, उसे तुरंत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और पहला कदम उठाएं। मान लीजिए, आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। हो सकता है कि शुरुआत में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन क्या आप छोटे स्केल पर स्टार्ट नहीं कर सकते? दुनिया में हर सफल इंसान ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए और फिर शुरू करेंगे, तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, रिस्क सबसे बड़ा होता है जब आप कुछ नहीं करते। तो अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या आज ही पहला कदम उठाकर अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे? याद रखिए, वॉरेन बफेट भी छोटे कदमों से शुरू हुए थे, लेकिन लगातार एक्शन लेने की वजह से वे महान बन गए। चैप्टर 4, सही माहौल और सही लोग चुनना जरूरी है। आपकी सोच और सफलता पर आपके आसपास के माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और कोई भी नया काम करने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं, मेहनती हैं और हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव बनी रहेगी। वॉरेन बफेट भी यही मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका व्यवहार आप जैसा बनना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा स्मार्ट, इनोवेटिव और महत्वाकांक्षी लोगों का साथ चुना। सोचिए, अगर कोई इंसान फिटनेस पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन उसका हर दोस्त जंक फूड खाने का शौकीन है और एक्सरसाइज से दूर भागता है, तो क्या वह इंसान खुद को फिट रख पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जब भी वह वर्कआउट करने की सोचेगा, उसके दोस्त उसे हतोत्साहित कर देंगे। यही बात बिजनेस, करियर और लाइफ के हर पहलू पर लागू होती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, तो उनका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको मोटिवेट करें, जो खुद भी कुछ करने की इच्छा रखते हों और जो हर समय कुछ नया सीखने के लिए तैयार हों। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए और उन लोगों की कहानियां जानिए जिन्होंने संघर्ष करके सफलता हासिल की है। वॉरेन बफेट खुद भी बहुत पढ़ते हैं और हमेशा कहते हैं कि सही जानकारी और सही लोग आपको असाधारण बना सकते हैं। तो अब फैसला आपका है।
क्या आप नेगेटिव सोचने वालों के साथ रहकर सीमित रहेंगे या फिर वॉरेन बफेट की तरह स्मार्ट लोगों से घिरकर अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे? याद रखें, सही लोग, सही सोच और सही माहौल आपको जिंदगी में कहीं भी पहुंचा सकता है। चैप्टर 5, डर को काबू में कैसे करें। डर हर इंसान को लगता है। कोई नया काम शुरू करने से पहले घबराहट होना नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हट जाएं। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर चीजें गलत हो गईं तो क्या होगा। लेकिन सच यह है कि जो लोग कभी कोशिश ही नहीं करते, वे पहले से ही फेल हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट को भी पब्लिक स्पीकिंग का डर था? जब वे युवा थे तो वे स्टेज पर बोलने से डरते थे, लेकिन उन्होंने डर से भागने के बजाय उसे फेस किया। उन्होंने डेल कार्नेगी के एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में दाखिला लिया और बार-बार प्रैक्टिस की। धीरे-धीरे वे इस डर से बाहर आ गए और आज वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं। अगर किसी इंसान को पब्लिक स्पीकिंग का डर है और वह सोचता है कि मैं स्टेज पर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वह कभी खुद को बेहतर नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वह स्टेज पर जाने का फैसला कर ले और चाहे शुरुआत में घबराहट हो, फिर भी बार बार प्रयास करे, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगेगा। डर को दूर करने का सबसे आसान तरीका, डर को बार बार फेस करें। बहुत से लोग इसलिए बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन दुनिया में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, वे भी कई बार असफल हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने डर को एक चुनौती की तरह लिया और आगे बढ़ते गए। जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि रिस्क वही है जब आप कुछ नहीं करते। इसलिए डर से बचने के बजाय उसका सामना कीजिए। तो अब फैसला आपका है। क्या आप डर से भागेंगे या फिर वॉरेन बफेट की तरह उस पर काबू पाकर दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं? जब आप अपने डर को हरा लेते हैं, तो आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब तक हमने इस शानदार ऑडियो बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से वो सारे सीक्रेट सीख लिए हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमने देखा कि कैसे आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, आत्मविश्वास आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और क्यों अपने बड़े सपनों को सच करने के लिए आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला देता है। वॉरेन बफेट भी इसी सोच को अपनाते हैं और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि बड़ा सोचें, धैर्य रखें और लगातार सीखते रहें। उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में बड़ा सोचकर ही अपार सफलता हासिल की है। अगर आप भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, खुद को लिमिट नहीं करना चाहते और सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ेंगे या इस पर एक्शन भी लेंगे? क्योंकि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं, करने से मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे जरूरी बुक रिव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक और वॉरेन बफेट की कमाल बुक समरी के साथ। तब तक बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। ब्लास्ट ऑफ।